नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एकलव्य संदेश न्यूज चैनल। मैं हूं अनिल कश्यप। इस समय मैं बता दूं कि फेफना विधानसभा के रामपुर गांव में है और यहां पर एकलव्य मिशन के द्वारा प्रभात फेरी के द्वारा शैक्षिक अभियान चलाया जा रहा है बच्चों में जागरूक, क्योंकि 1 महीने की छुट्टी के बाद बच्चे थोड़ा एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। उन्हें जागरूक करना पड़ता है, बताना पड़ता है कि विद्यालय चालू हो गया है। और सरकार की भी मंशा यही है कि गांव-गांव, गली-गली घूम करके बच्चों को फिर से स्कूल में आने के लिए प्रेरित किया जाए। तो एकलव्य मिशन ने भी बेड़ा उठाया है कि घर-घर जाकर के बच्चों को बताएं, जगाएं उन्हें कि वो आकर के विद्यालय में पढ़े। विद्यालय चालू हो गया है और इसी के तहत आज एकलव्य मिशन के द्वारा रामपुर में प्रभात फेरी रखा गया था। बच्चों को पढ़ाना है, गरीबी को मिटाना। आइए हमारे साथ ज्ञानेश्वर सर हैं जो एकलव्य मिशन के संस्थापक हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले एकलव्य मिशन में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप आज रामपुर चिट में ये आप चूँकि आपका ये गांव है, यहाँ पर शैक्षिक अभियान जो बच्चों को जागरूक करने के लिए किए हैं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग का मकसद होता है कि बच्चे कहीं भी किसी स्कूल में पढ़े, लेकिन जागरूकता होनी चाहिए। क्योंकि 1.5 महीने की जो छुट्टी थी, सारे बच्चे गोली गोली डंडा और तमाम तरह की जो गलत खेले हैं उसमें लगे थे। और मैं उस छुट्टी में भी गांव-गांव चल के मीटिंग करता था, गार्जियनों को जागरूक करता था कि बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, आगे बढ़ाएं। क्योंकि पढ़ाई से ही हम लोग की गरीबी मिटेगी। बच्चे पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और मुख्य रूप से ये मेरा गांव है, मेरा गढ़ है, तो अभी प्रथम वरीयता है अपने गढ़ को जागरूक करना। तो स्कूल लगभग 1 तारीख से स्टार्ट होंगे और रामपुर में भी स्कूल चलता है, एकलव्य मिशन स्कूल, जो मेरे द्वारा ही संचालित होता है। और अदर भी स्कूल हैं जैसे राजपुर, हालपुर, प्रधानपुर, ठीक है, और रैया खाड़ी से लेकर दूसरे जगह भी है, दूसरे ज़िलों में 2-3 जगह है। तो मेरा मकसद है कि भाई अपने गांव से भी, हमारे हालपुर वाले सर बोल रहे थे कि हम लोग के यहाँ भी आइए, अभी शुरुआत कराया जाए। तो मैं कहा कि अभी अभियान लगातार चलेगा, लेकिन अपने गांव से स्टार्ट करता हूं अभियान का, और जागरूकता अभियान इस तरह से चले। हमारे गांव के लोगों से भी हमारा निवेदन है कि अब बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें, उनको स्कूल भेजा जाए, उनकी जो भी चीज़ें हैं दिनचर्या को बदल के और पढ़ाई में लगाया जाए। सर, देखा जाए कि आपने गांव-गांव घूम करके अभियान करते हैं, तो बच्चों में तो जागरूकता दिख रही है, क्योंकि छोटे नन्हे प्यारे बच्चे हैं, ये तो आगे हैं, लेकिन क्या अभिभावकों में क्या जागरूकता दिखी? देखिए, अभी मैं चंदौली और कई ज़िलों में भी गया था। बच्चे तो लगभग, देखिए बच्चों में मैं गलती नहीं कहूँगा, वहाँ भी मैं देखा कि बच्चों में बहुत जागरूकता रही, लेकिन गार्जियन थोड़ा सा इसके प्रति बहुत उदासीन है, ठीक है। अभी उसको मतलब उतना नहीं ध्यान है कि भाई अगर ठीक है हमारा समय जैसे निकल गया, हम लोग का समय जो निकल गया, लेकिन इन बच्चों पर अगर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दिया जाए तो आने वाला जो कल है ना, हमारी पीढ़ियाँ बदल जाएगी और फिर हमारा बदलाव हो जाएगा। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बच्चों को जागरूक करने के लिए सरकार भी अभियान चला रही है, एकलव्य मिशन के द्वारा भी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन अभिभावकों को जागरूक करने के लिए ना सरकार चला रही है ना आप चला रहे हैं। इस ऐसी बात नहीं है। हम लोग गार्जियन के यहाँ पहुँचते हैं, समझाते हैं कि भाई बच्चों पर ध्यान दें। आज ही मैं 50 गार्जियन से फ़ोन किया, मैं वो किया, पहले से भी कहा कि नहीं चलना है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना कि अभी कोई पूजा पाठ और तमाम तरह की जो धर्म की बातें हैं, सभी लोग वहाँ पाँव की नाल नहीं देखते हैं। लेकिन बच्चों की जो शिक्षा की बात है, ये छोटे छोटे बच्चे देखिए ना, नाली से लेकर हर जगह पाँकी में चलते रहे। मैं रोक रहा हूँ कि अब नहीं चलना है, नहीं सर चलना है। तो बच्चों में इतनी जो क्रांति है, जागरूकता है, काश हमारे गार्जियन भी सोचते हैं, क्योंकि ये बच्चे किसी न किसी गार्जियन के ही हैं। तो अगर गार्जियन भी थोड़ा सा ध्यान दे कि भाई हम लोग के भी इन बच्चों के साथ 10 कदम चलना है, तो इस तरह से अगर गार्जियनों में क्रांति आती है तो ये बच्चे बदलाव। आज 5 साल, जैसे मैं 10 साल 15 साल पहले इस गांव में कहा था कि एक नहीं, घर घर में अफसरों की लाइन लगा देंगे, नौकरियों की लाइन लगा दें, वास्तव में बदलाव हुआ। लगभग 30-35 नौकरियां इस रामपुर में आई और आने के रास्ते बहुत से अब खुल चुके हैं। सर, ये आपसे आखिरी मेरा सवाल होगा, गार्जियनों को जागरूक करने के लिए आपके मिशन द्वारा क्या अभियान है? ठीक है, गार्जियन को जागरूक करने के लिए हम लोग का एक टीम बन रही है कि गार्जियन के यहाँ चल के गोड़ हाथ जो कुछ करना है हम लोग गोड़ हाथ करेंगे। भैया कम से कम अगर 3 बच्चे हैं, कहीं आप पढ़ाते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बच्चे को मिशन के गाइडलाइन में डालिए, क्योंकि अगर एक बच्चा आपका मिशन के गाइडलाइन में हो गया तो वहीं बच्चे को हम लोग लिखित दे देते हैं
कि अगर हम बच्चों को अगर 5 साल 10 साल गाइडलाइन कर दिए तो सीधे वो किसी ऑफिस में ही बैठेगा, नहीं लोहा लकड़ी की कंपनी में जाएगा और नहीं भंडारी में जाएगा। ये लिखित कोई ये नहीं दे सकता, हम लोग लिखित देते हैं, क्योंकि एक नहीं सैकड़ों टीम इस मिशन पर काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आइए कुछ बच्चे भी हैं, अगर अभिभावक में उनसे भी फीडबैक मैं लूँगा। इधर आ जाओ बच्ची। आज एकलव्य मिशन के जो शैक्षिक अभियान चला कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर, क्योंकि जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी हम सबका साथ दिए, और मैं भी 1-2 साल से मैं भी एकलव्य मिशन में मतलब साथ दे रही हूँ। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि सब छोटे छोटे बच्चे और ये सब लोग मतलब मदद कर रहे हैं, तो इसके लिए इन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। क्या तैयारी है आपकी मिशन में आने से? अब में बदलाव क्या है? बहुत ज़्यादा बदलाव हुआ। पहले मैं हिंदी नहीं पढ़ पाती थी, अब लेकिन मुझसे हिंदी इंग्लिश सब मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मिशन जो है एक बहुत बड़ा अच्छा स्कूल है। इसमें मैं कहती हूँ कि सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए और मन लगा के पढ़ाई करना चाहिए। इंग्लिश में कुछ आपकी तैयारी है, थोड़ा बताइए। इंडिया इज माई कंट्री एंड ऑल इंडियन आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। आई लव माई कंट्री, आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच, आई एम वेरी एटेज, आई शेल ऑलवेज स्ट्राइव टू बी वर्दी ऑफ इट। Give my parents, teachers and all Indian are my respect teacher, guest and guardians. Okay. अब आप फटाफट पूछते हैं, आप बताओ, ठीक है? और पढ़ने का शौकीन है? He is fond of reading. और दौड़ते हुए थक गया है? He is tired of running. उसे खाना चाहिए? He should eating food. और दौड़ सकता है? He can run. और दौड़ सकता था? He can be a run. वह पढ़ने वाला है? He began to read. वह पढ़ने वाला है? He is about to read. ठीक है, वह घर जाता है? He goes to house. इसका 12 सेंटेंस बोल दो। He goes to house. He does not go to house. Does he go to house? Why does he go to house? He is going to house. He is not going to house. Is he going to house? He has gone to house. He has not gone to house. Has he gone to house? Why has he gone to house? He has been going to house since morning. He has not been going to house since morning. Has he been going to house since morning? Why has he been going to house since morning? He went to house. He did not going to house. He did not going to house. Did he going to house? Why Did he go to house? did he go to house? Why did he go to house? He was going to house. He was not going to house. Was he going to house? Why was he going to house? He has gone to house. He has not gone to house. Had he gone to house? Why had he gone to house? He had been going to house. He had not been going to house. Had he been going to house? Why had he been going to house? He will go to house. He will not go to house. Will he go to house? Why will he go to house? He will be going to house. He will not be going to house. Will he be going to house? Why will he be going to house? He will have gone to house. He will not have gone to house. Will he have gone to house? Why will he have gone to house? He will have been going to house. He will not have been going to house. Will he have been going to house? Why will he have been going to house? बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा नारा बोल दो, नारा बोलो। इधर आ जाओ जी, इधर आओ, तुम लोग इधर आओ, इधर आओ। ले लेंगे सबका ले लेंगे। नारा बोलो भाई, थोड़ा नारा बोलो। बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना है, जन जन ने उठाना है, जन जन ने उठाना है। जो छूट गए, जो छूट गए, जो सो गए, जो सो गए, आओ उन्हें जगाते हैं, आओ उन्हें जगाते हैं। एकलव्य मिशन की यही पुकार, एकलव्य मिशन की यही पुकार। जय एकलव्य, जय एकलव्य, भारत माता की, भारत माता की। हो गया सर। आइए, और भी कुछ अभिभावक हैं, उनसे मैं आपका स्वागत है। और डॉक्टर साहब, आपके गांव में शैक्षिक अभियान चला, कैसा लगा ये पहले बताइए। ये तो बहुत खुशी की बात है, जो कि इस बरसात के पूरे मौसम गर्मी में ये बच्चों ने अपना योगदान दिया। और एकलव्य मिशन एक ऐसा मिशन है कि इसमें भाई 99% गरीबी के नीचे रहने वाले बच्चे, उनको शिक्षा दिया जाता है। और इसमें जो कार्यरत जो हमारे शिक्षागण हैं, एकलव्य मिशन के द्वारा अकथ परिश्रम करते हैं और लोगों के बीच आकर के गार्जियनों को जागरूक करते हैं। कहते हैं कि भाई एक ऐसा मिशन है कि इसमें जो भी बच्चा आएगा, अभिभावक अपने बच्चे को इस मिशन में अगर एडमिशन कराएगा
तो उनको भाई पूरे मेहनत के साथ और पूरे सक्रियता के साथ इन बच्चों को भाई विकास के लिए ये अपना योगदान देते हैं। आप डॉक्टर साहब, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपसे मैं चाहूँगा कि आप समाज के लोगों से, अभिभावकों से क्या अपील करेंगे कि वो अपने बच्चों को प्रेरित करें पढ़ने के लिए? हम तो यही कहेंगे कि भाई देखिए, एकलव्य मिशन एक ऐसा मिशन है कि इसमें गार्जियनों को, अभिभावकों को ये चाहिए कि भाई अपने बच्चों को इस मिशन में भाई ले जा करके उस संस्था में अब उसका एडमिशन कराएं, और जो भी योगदान, जो भी सहयोग अभिभावकों के प्रति अगर लगे तो भाई अपने तन मन धन से इस एकलव्य मिशन में सहयोग करें और अपने बच्चों को इसमें अपने साथ ले जा करके और इस स्कूल में योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, एकलव्य मिशन द्वारा शैक्षिक अभियान चलाया गया और तमाम इसमें नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे जो योगदान दिए, और बच्चे कहा जाता है कि अभी बच्चों में जागरूकता नहीं। देखिए, ये बच्चे अभिभावकों से ज़्यादा बच्चे हैं, और बच्चों ने इस धूप, कड़कती धूप में, पाँक में, कीचड़ में घूम करके पूरे गांव में इस अभियान को सफल बनाया। ये बच्चे इस सब योग जो अभियान है इसको सफल बनाने में बहुत योगदान दिए हैं। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि देखा जाता है कि बार बार गार्जियन बच्चों पे ही टाल के हट जाते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है वैसा है। नहीं, अगर हमारे पास अगर गाड़ी है, गाड़ी के ड्राइवर अच्छा हो तो गाड़ी अच्छा से चलेगी, और वही ड्राइवर पिया करो तो कहीं खाई में ले आकर के उस गाड़ी को गिरा जाता है। तो गाड़ी की कोई दोष नहीं है, उसमें ड्राइवर का दोष होता है। ड्राइवर जितना अच्छा से गाड़ी को चलाएगा उतनी अच्छी से गाड़ी चलेगी, जिधर ले जाएगा उधर जाएगी। तो गार्जियन बच्चों के ड्राइवर होते हैं, वो जिधर चाहेंगे उधर बच्चे जाएंगे। इसलिए आप लोग से भी मेरा अपील है कि आप लोग अपने बच्चों को सही दिशा निर्देश दें, उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित दें, उन्हें एक माहौल और परिवेश दें ताकि बच्चे अच्छे बने और आपका नाम रोशन करें, आपके जिले का, प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। तब तक के लिए जय हिंद।